नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आज के विषय में आपको पसंद आता है तो लाइक भी जरूर कीजिए। झूठ और केजरीवाल में क्या संबंध है, इसका खुलासा कई बार हो चुका है। अब झूठ ने भी कसम खा ली है, हाथ जोड़ने लगा है केजरीवाल के आगे कि भाई अब तो बस कर दे, और कितना बोलेगा, कितना मैं तेरा साथ दूं। तो ये झूठ और केजरीवाल का संबंध फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उजागर हुआ। 17 महीने से इमामों की सैलरी नहीं दे रहा, क्योंकि इमामों को प्रति महीना 18,000 रुपया ये देता है और 17 महीने हो गए इमामों को सैलरी दिए हुए। तो दिल्ली के इमाम अपनी सैलरी लेने के लिए इसके घर पर इकट्ठा होते हैं, इसके खिलाफ नारेबाजी करते हैं, लेकिन ये व्यक्ति फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाता है और कहता है कि अब तो मैं पुजारियों को और ग्रंथियों को भी प्रति महीना सैलरी दूंगा। भगवान और इंसान के बीच में पुजारियों का महत्व समझाता है। इसको खुद मालूम नहीं है कि भगवान क्या चीज होती है। झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। 17 महीने से जिसने इमामों की सैलरी नहीं दी, दिल्ली के डीटीसी कर्मचारी जो बसों में संविदा पर कार्य करते हैं, वो सरकारी भी नहीं है, उनकी सैलरी रोक रखी है। और दिल्ली के जो बस मार्शल हैं 10,500 से ज्यादा, उनको 1 साल से इसने वेतन नहीं दिया है। लेकिन ये व्यक्ति वादे पर वादे किया जा रहा है। वादा करना तो ठीक है, चुनाव है, वादे पूरे होंगे नहीं होंगे वो जनता तय करेगी। लेकिन ये व्यक्ति कह रहा है कल से रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएंगे, आज से रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएंगे। मैं हनुमान मंदिर में जाकर सबसे पहले पुजारियों का रजिस्ट्रेशन करूंगा। तो ये जो डाटा इकट्ठा कर रहा है लोगों का, चाहे महिला सम्मान योजना में किया गया हो और चाहे अब इसने ग्रंथियों की और पुजारियों के लिए जो योजना निकाली है उसके लिए है, तो सुप्रीम कोर्ट चुप क्यों बैठा है? पहली बात तो ये है दोस्तों कि ये व्यक्ति एज ए मुख्यमंत्री, अगर ये कल को मुख्यमंत्री पद की शपथ भी लेता है तो इसको तो सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी फाइल पर सिग्नेचर करने से मना किया हुआ है। कैबिनेट की बैठक में ये भाग नहीं ले सकता, सचिवालय ये नहीं जा सकता, और फार्म पर अपना फोटो छपवा रखा है आम आदमी पार्टी के नाम से। तो कल को अगर सरकार इनकी आ भी जाती है तो ये एकदम मुकर जाएंगे कि आम आदमी पार्टी ने वादा किया था, दिल्ली सरकार ने नहीं किया था। दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने के लाले पड़े हुए हैं। 10,000 करोड़ रुपए का लोन मांगा गया है केंद्र सरकार से। इसकी घोषणा स्वयं आतिशी ने की थी। लेकिन तरह तरह के वादे लेकर, योजनाएं लेकर जनता के सामने आ रहा है, क्योंकि अंदर से ये जानता है कि केजरीवाल और उसकी पार्टी चुनाव हार रही है। कांग्रेस ने इसकी नाक में दम कर रखा है। कांग्रेस प्रत्याशियों ने इसको अंदर तक हिलाकर रख दिया है और इसको यह भी डर सता रहा है कि मुस्लिम अब कांग्रेस को वोट देगा, आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देगा। इसीलिए सिखों को और हिंदुओं को रिझाने के लिए इसने ये 10 साल के बाद घोषणा की कि मैं ग्रंथियों को और पुजारियों को सैलरी दूंगा। तो ये व्यक्ति तन का उजला मन का काला और बगुले जैसा भेष बनाकर आ जाता है। एक कहावत है, तन का उजला मन का काला, बगुले जैसा भेष, इससे तो कौवा भला बाहर भीतर एक।
तो आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं वो सरेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, और केजरीवाल ने तो हद कर दी है। इसको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने किन शर्तों के आधार पर इसको जमानत दी थी, लेकिन वादे पर वादे ऐसे कर रहा है, रजिस्ट्रेशन करा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि आप किसी का भी डाटा नहीं ले सकते, कोई प्राइवेट आदमी तो ले ही नहीं सकता। तो आम आदमी पार्टी भी तो प्राइवेट है। आम आदमी पार्टी के ऊपर भी दिल्ली शराब घोटाले का केस चल रहा है। जब ईडी ने इसको गिरफ्तार किया था तो ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था, संजीव खन्ना जो आज चीफ जस्टिस है उनके सामने, कि ये व्यक्ति हमें अपना मोबाइल नहीं दे रहा। तो इस व्यक्ति के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि ये निजता का मामला है, प्राइवेसी का मामला है, ये डाटा इधर से उधर कर देंगे, हम मोबाइल नहीं दे सकते। तो दूसरों के मोबाइल पर ओटीपी भेजना, दूसरों को ये मोबाइल को हैक, क्या गारंटी देगा केजरीवाल कि हैक नहीं होगा? इसने जो जो घोटाले किए हैं, जो जो कारनामे किए हैं, वो सब आप लोगों के सामने हैं। 200 यूनिट फ्री बिजली देकर दिल्ली की जनता को मूर्ख बना रहा है। क्या यमुना साफ हो गई? 2020 में वादा किया था, यमुना साफ नहीं हुई तो वोट मांगने नहीं आऊंगा। तो ये टीवी चैनल वाले और पत्रकार कहां चले गए आज? उनके सामने बोलता था, कहता था मुझे राजनीति करने नहीं आती, मैं तो इंजीनियर हूं, मैं पॉल्यूशन खत्म कर सकता हूं, पंजाब में मेरी सरकार बनवा दो, दिल्ली में पॉल्यूशन नहीं होगा। तो पॉल्यूशन की क्या हालत है आज दिल्ली के अंदर, वो दिल्ली वालों से बेहतर कौन जान सकता है। और वहीं एक इसका टिकट ब्लैक किया संजय सिंह, जो राज्यसभा का सांसद है, ऐसे ऐसे लोग इसने राज्यसभा में भेज दिए। सुल्तानपुर में आरोप है, और शायद इसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुई थी कि ये सिनेमा हॉल के बाहर टिकट ब्लैक करता था। उसने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी का वोट काट दिया गया है। और जब बीजेपी ने खुलासा किया, हलफनामा दिखाया, जब संजय सिंह ने राज्यसभा का नामांकन किया था कि इसकी पत्नी सुल्तानपुर की वोटर है, तो क्या संजय सिंह और संजय सिंह की मिसेज दो दो जगह वोट डालते हैं? इसकी जांच करके संजय सिंह को भी सजा मिलनी चाहिए, संसद सदस्यता खत्म होनी चाहिए। जब बड़े बड़े लोग पदों पर बैठकर दो दो जगह वोट बनवाते हैं, जहां मन आए वहां से चुनाव लड़ लेते हैं, जहां मन आए वहां से वोट कटवा देते हैं, और फिर आरोप लगाते हैं कि बीजेपी हमारा वोट कटवा रही है। जितने भी बाहरी नागरिक हैं इस देश के बाहर के, वोट उनके काटे जा रहे हैं। तो संजय सिंह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मेरी मिसेज का वोट काट दिया, तो चुनाव आयोग ने संज्ञान क्यों नहीं लिया इस बात का? चुनाव आयोग के पास तो हलफनामा दाखिल है, संजय सिंह की धर्मपत्नी ने लिख कर दिया है, विधानसभा क्षेत्र 188 सुल्तानपुर की वो वोटर हैं, तो चुनाव आयोग ने तो सही कार्य किया है। तो संजय सिंह को तुरंत गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा, जब उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि उसका दिल्ली विधानसभा से उसकी पत्नी का वोट काट दिया गया? ऐसे ही केजरीवाल चिल्ला रहा है, वोट काटे जा रहे हैं। आप रोहिंग्या के, बांग्लादेशियों के वोट बनवाओगे? अगर उनके वोट काटे जा रहे हैं तो क्या दिक्कत है? इमामों को तुम 9 साल तक सैलरी देते रहे, 10वें साल में तुम्हें याद आया
कि ग्रंथियों को और पुजारियों को भी देनी चाहिए, क्योंकि वोट बैंक खिसक गया है। बांग्लादेशी रोहिंग्यों का वोट बैंक अब चला गया है। तो क्या दिल्ली के उपराज्यपाल और अमित शाह ने बिल्कुल घुटने टेक दिए हैं केजरीवाल के सामने? बिल्कुल प्रतीत ऐसा ही हो रहा है कि अमित शाह और उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस झूठे नौटंकीबाज फर्जीवाल के सामने पूरी तरह से घुटने टेक दिए हैं। अगर ये हनुमान मंदिर जाता है कनॉट प्लेस और वहां पर रजिस्ट्रेशन करवाता है, फॉर्म भरवाता है, तो तत्काल उसे गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि किसी का डाटा लेना अपराध है। कोई ये सरकारी योजना नहीं है। आप वादा कर सकते हो, चुनावी वादा कर सकते हो, चुनावी घोषणा कर सकते हो, लेकिन किसी का फॉर्म नहीं भरवा सकते, रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते। जब मार्च में बजट सत्र में 1,000 रुपए प्रतिमाह महिला को देने की बात थी, तो 9 महीने तक अब केजरीवाल ने 1,000 रुपया क्यों नहीं दिया महिलाओं को? तो क्या वो महिलाएं अब 2,100 रुपए के लिए जो फार्म भरवा रही हैं, ओटीपी बता रही हैं, अपना बैंक अकाउंट बता रही हैं, मोबाइल नंबर दे रही हैं, तो ये क्यों नहीं सोच रही कि 9 महीने से उनके खाते में 1,000 रुपया आया क्या? तो ये व्यक्ति झूठ पर झूठ बोले जाएगा, नौटंकी करे जाएगा, क्योंकि इसकी जड़ें हिल चुकी हैं। अगर कांग्रेस ने भाजपा के लिए गड्ढा खोदा था कि भाजपा की सरकार ना बने दिल्ली में, तो केजरीवाल को समर्थन दिया था, और वही केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री 2 बार नहीं 3 बार बन चुका है। तो कांग्रेस को तो अब समझ में आ गया। अमित शाह और वीके सक्सेना उपराज्यपाल को कब समझ में आएगा, ये अब सोचने का विषय है। डर लगता है तो राजनीति छोड़ दीजिए। अगर केजरीवाल को इस आधार पर आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, एफआईआर होने के बावजूद भी, कि वो फॉर्म भरवा रहा है, डाटा कलेक्ट कर रहा है, तो अमित शाह और वीके सक्सेना को इस्तीफा भी दे देना चाहिए, क्योंकि घुटने ये लोग टेक चुके हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।